Hey, thank you for being here. In this video, I want to tell you about the power of subconscious mind. इस वीडियो में हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, शक्ति क्या है। सबसे पहले एक कोटेशन से शुरू करते हैं। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव और बिलीव पीपुल कैन अचीव। इसका मतलब जो चीज़ हम अपने ब्रेन में कंसीव करते हैं, जो चीज़ हम बिलीव करते हैं, अपने ब्रेन में जो चीज़ को बिलीव किए होते हैं, वही चीज़ को हम अचीव करते हैं। तो हमारे दो तरीके के माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। एक ही माइंड में दो तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करते हैं? ये थिंकिंग माइंड है, थिंकिंग माइंड है। ये सोचते हैं, जैसे आइडिया, प्लान, ये सब के बनाते हैं, ये सब को बनाते हैं। तो एक थिंकिंग माइंड हो गए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपने डॉक्टर बनने के लिए सोचा और उससे आप प्लान करेंगे, आपके पास में वो आइडिया आया, इसे कहते हैं इसलिए थिंकिंग माइंड। और इसके पास एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों होते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों करते हैं। जैसे आपको मैं एक चॉइस दूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहोगे कि पुलिस बनना चाहोगे, तो आप दोनों में से एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे कहते हैं एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और कॉन्शियस माइंड से हम किसी भी आइडिया, प्लान अपने ब्रेन में सीड कर सकते हैं। जैसे हमारे सपना है कुछ बड़े डॉक्टर बनना, अथवा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनना, बड़े टीचर बनना, तो आइडिया को हम प्लान कर सकते हैं। तो हम अपने आइडिया को सीड कर सकते हैं। सेम इसी कैटेगरीज में आते हैं। आप इससे इतना ही समझो, यही आपके लिए बहुत है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सा अंतर है, ये दोनों में बहुत के अंतर है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के बिना कुछ नहीं, इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। सबसे पहले इमोशनलाइज, हमारे सबकॉन्शियस माइंड इमोशनलाइज माइंड है। ये इमोशन होकर किसी भी चीज़ को बारे में सोचते हैं। जैसे आपके पास्ट में कोई भी घटना बीती हो, उसके बारे में आपको याद होगी। आप किसी के रिलेशनशिप में, शादी विवाह में गए हो, वो चीज़ कभी भी कोई भी नहीं बिसरते, क्योंकि आप उसमें पूरे इमोशनली अटैच हुए होते हो, उसमें पूरे इमोशनली अटैच हुए होते, इसीलिए इसे इमोशनल माइंड भी कहते हैं। और सेकेंड में नो रिजेक्टेड, REJECT, नो रिजेक्टेड। इसके पास में रिजेक्ट करने के एबिलिटी नहीं होते, किसी भी चीज़ के रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पूरे सावधान, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए और इससे खेलने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपके पास एक गाड़ी है और आप एक ड्राइवर हो, और आप 120 की स्पीड हाँक सकते हो, और एक आदमी है जो 80 की स्पीड मात्र हाँक सकते हैं। तो किस में फ़र्क हुआ? ड्राइवर ने फ़र्क हुआ कि गाड़ी में फ़र्क हुआ? फ़र्क हुआ ड्राइवर ने, लेकिन गाड़ी तो एक ही है। तो गाड़ी दोनों पावरफुल है, लेकिन ड्राइवर है। इसीलिए आप कैसे ड्राइवर हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को चलाने वाले? आपके पास में पावर उतना ही है, आपके पास में गाड़ी इक्वल है, लेकिन आज बहुत लोग सक्सेसफुल है और बहुत लोग अनसक्सेसफुल है। इसीलिए किसके वजह से? जो सक्सेसफुल है वो अपने माइंड को चलाने आते हैं उसे, और जो अनसक्सेसफुल है उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को चलाना नहीं आते हैं। इसीलिए दैट सिंपल इज दैट। और इम्पोर्टेंट हमें क्या है कि कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक की यात्रा कहाँ से पूरी होती है, कैसे पूरे करेंगे? जो चीज़ हम अपने आइडिया, डॉक्टर बनना चाहते हो चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, जो कुछ भी हम सोचेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाएंगे और कैसे वो पहुँचेंगे? तो इसका एक ही तरीका है, ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस, ऑटो सजेशंस मीन्स किसी भी चीज़ के हम बारंबार रिपीट किसी भी चीज़ के रिपीट करेंगे, करते रहेंगे, तो हमारे हैबिट बन जाएंगे, और वही चीज़ हमारे बॉडी तक जाएंगे,
वही चीज़ हमारे बॉडी तक जाएंगे, वहाँ से हमारे रिजल्ट निकलेंगे, वहाँ से हमारे रिजल्ट निकलेंगे। जो कुछ भी हम कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वहाँ से आपके रिजल्ट निकलेंगे। इसीलिए हैबिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जो भी काम करिए, अगर आपके पास अच्छे हैबिट है तो आप सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को चलाने आते हो तभी, और आपके पास हैबिट खराब है तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड काम करते हैं। इसीलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड समझनी जरूरी है। आप पास्ट में जितने भी काम किए हो वो आपको आदतें बन चुके हैं, इसलिए आप जो कुछ भी करे वो आपको आदत बन चुके हैं। हर एक आदमी के पास में कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड आदत होते हैं। इसीलिए आप अपने प्रेजेंट पर रहो और अपने प्रेजेंट को आदत सुधारो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग आपके आने वाले फ्यूचर वैसे ही हैबिट के साथ चलेंगे। तो जो कुछ भी करते हैं हमारे हैबिट से वो होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, तब बॉडी पर फ्लो होती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, फ्लो होकर तब हमारे रिजल्ट आते हैं जो कुछ भी हम करते हैं। तो इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारे इस सब तरीके समझने के बाद हम अपने कॉन्शियस माइंड में सोच के और सबकॉन्शियस माइंड में हमें क्या क्या करनी होगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्पोर्टेंस ये है कि आप इसे समझ लें, आप समझ लिए यही आपके लिए बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।